जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। यूपी बोर्ड 2025 के लिए हमारी रिवीजन क्लास चल रही थी। कुछ कार्यवश क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। आज निर्धारित समय से क्लास होगी। आज हम बात करने वाले हैं, हमने फिजिक्स का टॉपिक उठाया था रिवीजन के लिए। अब उसका रिवीजन निर्धारित समय से स्टार्ट है। यानी पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसमें हम कुछ चीजें पढ़ चुके थे और कुछ चीजों के बारे में आपको जानकारी देंगे। हम उसमें पढ़ चुके थे, पहली हेडिंग हमारी थी प्रकाश। यानी मैं रिवीजन थोड़ा करा दूं, प्रकाश ज्यादा डिटेल में ना लेते हुए, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए आपको टाइम कम मिलता है, इसलिए कम देख पाते हैं, इसलिए ज्यादा। यानी प्रकाश क्या था, तो हमने पहली बात की थी कि प्रकाश की सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। दूसरा हमने कहा था, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। यानी हमने कहा था प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। दूसरा हमने तीसरा कहा था कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है, और सूर्य का प्रकाश यानी कहा था सूर्य के प्रकाश से सौर पैनल की सहायता से हम बिजली उत्पन्न करते हैं, बिजली का निर्माण करते हैं। और क्या था, गर्मी के समय पानी का गर्म होना, ये सारी क्या थी, प्रकाश के बारे में हमने ये सारी बातें करनी थी। एक हेडिंग हमने डिस्कस की थी ये सारी, और हमने एक हेडिंग और डिस्कस की थी, उसके बारे में और एक हेडिंग के बारे में और बात की थी। यानी प्रकाश की चाल क्या होती है, यानी प्रकाश की चाल के बारे में बात की थी। तो मैंने कहा था प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में होती है। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वही प्रकाश की चाल जल में जो होती है, जल में और तारपीन के तेल में, ये मैंने आपको बता दिया। कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सी गति होती है, ठीक है। ये आपका क्या है, होमवर्क क्या है, HW, यानी क्या, सॉरी HW। आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल क्या होती है। आज हम बात करने वाले थे गोलीय दर्पण की। किसकी बात करने वाले हैं हम, गोलीय दर्पण की। ये क्वेश्चन आएगा इस बार, गोलीय दर्पण। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, आज हम बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण की। 1 मिनट, थोड़ी इंक डालनी कम है इसमें, शायद चल नहीं रहा दिमाग का।
यानी हम बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण की। चल क्यों नहीं रहा भाई? गोलीय दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण के बारे में बात करते ज्यादा समय लेते ना हुए, यह है क्या है? गोलीय दर्पण। यानी क्या है? हम अभी बना रहे हैं गोलीय दर्पण। ये क्या है? गोलीय दर्पण। अब हम बात करेंगे इसमें, गोलीय दर्पण में दो दर्पण पाए जाते हैं। दर्पण में दो दर्पण कौन कौन से? एक अवतल होता है, उत्तल होता है। अवतल कौन सा होता है? जिसकी बाहरी सतह पॉलिश होती है, जिसकी क्या होती है? बाहरी सतह पे पॉलिश होती है। और उत्तल कौन होता है? जिसकी अंदर की सतह पे पॉलिश होती है। ये कौन सा? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और ये है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। यानी उत्तल और अवतल दर्पण। समझ में आया? यानी ऐसा समझ लो, ये क्या है? हमारी एक चम्मच है। क्या है ये क्या है? हमारी एक चम्मच है। चम्मच, इससे मान लेते हैं हम एक चम्मच। चम्मच का जो बाहरी भाग होता है, बाहरी, यानी उससे कहते हैं अवतल। क्या कहते हैं? अवतल। यानी ऐसा समझ लो, अंदर की साइड वाला भाग मान लो सीधी, यानी इसे मान लो चम्मच। चम्मच मान लो, चम्मच क्या? सीधी चम्मच। जो सीधी चम्मच होती है, यानी सीधी सीधी चम्मच है, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। और उल्टी चम्मच को कहते हैं, उल्टी चम्मच को कहते हैं उत्तल दर्पण। ऐसे समझ लो, इस तरीके से आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे ही समझ लो, आप जो खाना खा रहे हो, खाना खाते समय जो चम्मच होती है वो उससे मान लो उत्तल दर्पण। कौन सा? वो सॉरी, अवतल दर्पण। और जो चम्मच का पिछला वाला भाग उसे मान लो अवतल दर्पण। कहने का मतलब मेरा ये है। अब इसमें उत्तल दर्पण का कार्य क्या होता है? उत्तल दर्पण का कार्य क्या होता है? उत्तल दर्पण का कार्य होता है, ऐसे मान लो आपने जो रोड होता है, रोड या सड़क के सारे आपने लाइट लगी देखो, लाइट लगती है, वो क्या करती है? प्रकाश को फैलाती है। क्या करती है? प्रकाश को फैलाना। यानी प्रकाश को चारों ओर फैलाना, इसका क्या होता है? चारों ओर फैलाना, चारों ओर फैलाना, फैलाना। यानी उत्तल दर्पण का जो कार्य होता है, चारों ओर फैलाना। समझ में आ गया? यानी गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण में दो दर्पण पाए जाते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण की बाहरी सतह पॉलिश होती है, उत्तल दर्पण की अंदर की सतह पर पॉलिश होती है। और इसमें उसके बाद अब बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण, ये मान लो एक लाइट है। ये क्या है? एक लाइट है। इससे क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। क्या निकल रहा है? प्रकाश। यानी क्या होता है? प्रकाश को सीधा ले जाना है, यानी प्रकाश को लंबी दूरी तक ले जाना है। ऐसे मतलब प्रकाश को लंबी दूरी तक ले जाना। ये किसका कार्य होता है? अवतल दर्पण का। किसका कार्य होता है? अवतल दर्पण। इतनी बात समझ आ गई आपकी? इतनी बात समझ आ गई? अब मैं बात करता हूं इसमें से एक एक के बारे में। अब पहले मैं बात करता हूं अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण क्या होता है? यानी अवतल दर्पण जो था, उसकी बाहरी सतह पॉलिश थी। बाहरी सतह पॉलिश कर लेते हैं। बाहरी सतह पे पॉलिश कर ली हमने। अब बाहरी सतह पे जो पॉलिश है, बाहरी सतह पे पॉलिश कर ली। उसके बाद क्या करते हैं? इस पॉलिश को, इसका परावर्तक तल क्या होता है? बाहरी सतह के अंदर, यानी इसे कहते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल। और इससे बोला जाता है, यानी दर्पण का द्वारक M1 M2। और इसमें एक होती है मुख्य अक्ष रेखा। यहाँ पे होता है ध्रुव, यानी कि पोल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ध्रुव।
जिसे कहते हैं ध्रुव, ये पोल होता है। यहाँ पे क्या होती है, फोकस दूरी, फोकस दूरी यहाँ पे होती है वक्रता केंद्र। समझ आया? यानी अवतल दर्पण में क्या होता है, बाहरी सतह पर पॉलिश होती है, बाहरी सतह पर पॉलिश होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक पोल होता है, पोल होता है, पोल के और केंद्र के बीच में फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी, केंद्र क्या होता है, केंद्र आपने मैंने बताया था यानी दर्पण है, इसके बीच में जो मध्य में जो होता है, यानी मध्य में जो होता है उसे हम कहते हैं केंद्र। इनकी यानी कि गोलीय दर्पण को दो भागों में काटना, यानी कि मध्य में से जब काटते हैं उसी को हमने क्या कहा, केंद्र। यानी किसी वस्तु का बीचों बीच उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। उस वस्तु को बीचों बीच हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। आपको इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात क्लियर हुई? अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल की, उत्तल का मतलब क्या होता है, यानी कि अंदर की सतह पे पॉलिश, अंदर की सतह पे पॉलिश। ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, अंदर की सतह पे पॉलिश यानी अंदर सतह मुख्य अक्षय का क्या होती है, यहाँ पे होती है। यानी वक्रता केंद्र क्या होगा इसके, इसमें एक सोचने वाली बात है, परावर्तक तल क्या होता है, इसलिए परावर्तक तल होता है इसमें, परावर्तक तल। दूसरी चीज में क्या होती है, फोकस दूरी यहाँ पर होगी और वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। कहने का मतलब मेरा यह है, जो वक्र अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में जो होता है वक्रता केंद्र क्या होता है, परावर्तक तल की ओर होता है। यानी परावर्तक तल जो होता है, परावर्तक तल की ओर होता है। और अब तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या, परावर्तक तल की नहीं, परावर्तक के विपरीत होगा। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो वक्रता त्रिज्या होती है, यानी वक्रता, वक्रता केंद्र बोलते हैं, सॉरी, इसे वक्रता केंद्र जो होता है वो क्या होता है, ये क्या होता है, वक्रता केंद्र जो होता है पॉलिश की सतह यानी परावर्तक के विपरीत होता है, यानी परावर्तक के, परावर्तक तल के विपरीत होता है, तल के विपरीत होता है, विपरीत होता है। समझ आया? यानी कि मैं दोनों इकट्ठे आपको समझा दे रहा हूं, इसमें होता होता क्या क्या है। यानी ये तो हमारा था, ये पहले मान लो पूरा गोला बना ले रहा हूं एक बार। ये क्या हमारा उत्तल दर्पण, ये कौन सा है, सॉरी वो अवतल है, ये उत्तल है, ये है अवतल, अवतल, ये है उत्तल, ये है उत्तल। इसमें वक्रता त्रिज्या क्या होती है, यहाँ की मध्य में होगी, वक्रता त्रिज्या कहाँ होगी, है मध्य में होगी, वक्रता त्रिज्या मध्य में होगी। लेकिन इसमें क्या है, जो उत्तल दर्पण है उसके परावर्तक तल के विपरीत है, लेकिन और अवतल दर्पण में के परावर्तक तल की ओर है, यानी परावर्तक तल की ओर है। इतनी सी कहानी है इसकी। अब उसके बाद क्या है, मुख्य अक्षर का आप समझ लिए, मुख्य अक्षर का क्या होती है, मुख्य फोकस देख लिया, अगली हेडिंग देख लो, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। यानी मैंने ये ले लिया, ये क्या ले लिया, ये कौन सा दर्पण हमारा, बाहरी सतह कौन सा, ये अवतल दर्पण, कौन सा है, अवतल, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। इसमें क्या होती है, यानी एक मुख्य अक्षरेखा होती है, मुख्य अक्षरेखा, मुख्य अक्षरेखा ये क्या होता है, द्वारक होता है, यानी कि M1 और M2। यहाँ पे क्या होता है, यानी पोल होता है, और यहाँ पे क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। अब इसमें क्या है, फोकस की बात करें, मुख्य फोकस क्या होता है, यानी कि हमारी जो मुख्य समांतर जो रेखा जाती है, मुख्य समांतर रेखा टकराने पर कहां से गुजरती है, मुख्य समांतर जो रेखा जाती है वो टकराने पर कहां से गुजरती है, इसी बिंदु को क्या कहते हैं हम, फोकस बिंदु कहते हैं। यानी फोकस, फोकस बिंदु कहते हैं, यानी कहां से गुजरती है, फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। समझ आया? यानी क्या होता है, और ऐसे ही क्या होता है, ये हो गया अवतल दर्पण, कौन सा, ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में, दर्पण में फोकस दूरी, ये क्या है, फोकस दूरी, यानी क्या है, फोकस दूरी। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण में फोकस दूरी की, अब बात करते हैं उत्तल दर्पण में फोकस दूरी की, अब बात करते हैं हम उत्तल दर्पण में फोकस दूरी की।
उत्तल दर्पण में फोकस दूरी, फोकस दूरी, यानी अब ये कौन सा दर्पण बना हमारा, ये उत्तल दर्पण है, इसके अंदर की सतह पॉलिश है, इसे हम द्वार को M1 और वो सॉरी M2, और ये क्या हुई हमारी मुख्य अक्ष रेखा होगी। अब क्या होगा, यानी वक्रता के अंदर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, पोल के यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, किरण हमेशा कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष रेखा यहाँ से टकराने के बाद इस तरीके से निकल जाएगी, यहाँ से टकराने के बाद इस तरीके से निकल जाएगी। अब हमें फोकस पे ये कैसे मिलानी पड़ेंगी, इन्हें जबरदस्ती खींच के मिलाने पड़ेंगे, यानी ये क्या करनी पड़ेगी, खींची, ये वास्तव में मिलती है। अब ये यहाँ पर जो उत्तल दर्पण होता है, यानी उत्तल दर्पण में क्या होती है, आभासी तौर पर किरणें मिलती है, कैसे मिलती है, आभासी तौर पर, आभासी तौर पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती है। और जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, वास्तविक किरण क्या मिलती है, वास्तविक मिलती है, इसमें क्या हुआ, आभासी तौर पर मिलती है। ये समझ आ गया, ये समझ आ गई, ये चीज क्लियर हुई, ये चीज आपको क्लियर हुई। यानी मैंने क्या बात की थी, हमने बात की थी गोली दर्पण की, इसकी गोली दर्पण, गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण की जिससे बाहरी सतह पर पॉलिश होती है उसे कहते हैं अवतल दर्पण, जिसकी अंदर की सतह पर पॉलिश होती है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र जो होता है, जो उत्तल दर्पण होता है उसके क्या होता है, जिसके परावर्तक के विपरीत होती है, अवतल दर्पण में क्या परावर्तक की ओर होती है। उसके बाद हमने बात की थी मुख्य फोकस, हमने दर्पण की बात की थी, दर्पण के बाहर जो दर्पण का द्वारक होता है उसे M1 M2 और ध्रुव पोल की बात की थी, मुख्य अक्ष रेखा की बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी कि परावर्तक तल कौन सा होता है, उसके बाद हमने बात की थी कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाती है वो टकराने के बाद कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कहाँ पर प्रतिबिंब बनाते हैं। तो उत्तल दर्पण में क्या आभासी तौर पर मिलती हुई फोकस दूरी प्रतीत होती है, जबकि अवतल दर्पण में क्या है, वास्तविक मिलती हुई प्रतीत होती है। ये हमारी क्या है, दूसरी क्लास है, रिवीजन क्लास। 2-3 दिन में हम चैप्टर को खत्म कर लेंगे बड़े अच्छे से। अगर क्लास आपको अच्छी लगी, मैं एक न्यूमेरिकल कराने की सोच रहा था आज, न्यूमेरिकल के बारे में आपको न्यूमेरिकल कराने की बात कर रहा था। एक न्यूमेरिकल आज आप एक देख लो, है ना, क्योंकि थोड़े थोड़े